Subscribe to our YouTube channel. Like and share our videos. Join us on social media platforms. Link in the description. आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में ज्वाइन करने का मौका मिले, या आप कंट्री को डायरेक्टली सर्व करना चाहते हैं, या आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना अच्छा लगता है, लर्निंग्स लेना अच्छा लगता है, न्यू टेक्नोलॉजी से खुद को इंटरेक्ट करवाना अच्छा लगता है, तो आपके लिए सीएपीएफ एक काफी अच्छा ऑप्शन है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम यूपीएससी द्वारा एवरी ईयर कंडक्ट करवाया जाता है। 2024 में ये एग्जाम 4 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आपको असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक मिलेगा, जिसमें आपके अंदर की क्वालिटीज, ये सीएपीएफ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा जो आप अपनी क्वालिटीज को शो कर सकें या अपने अंदर उन क्वालिटीज को इनकलकेट कर सकें। इसमें 130 मेंबर्स के आप एक कंपनी होगी 130 मेंबर्स की, उसके आप कंपनी के कमांडर होंगे। असिस्टेंट कमांडेंट रैंक आपको मिलेगा। डायरेक्टली 5 फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा एमएचए के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में आप डेपुटेशन बेसिस पे सर्व कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जानना है कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं इस एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ एज, हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल क्राइटेरिया। इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी जो भी डाउट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इस टाइम पे ये बातें क्यों हो रही हैं? एग्जाम तो 4 अगस्त को है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर आपके पास है। अगर 1 साल आप अपने एफर्ट्स अच्छे से लगा देते हैं, राइट मेंटरशिप के अंडर आप लगा देते हैं, तो इनफ है आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये एक झलक है हमारे 2022 के रिजल्ट के बारे में। ये आपको शो करने का सबसे मेन पर्पस यही है कि अगर ये लोग क्रैक कर सकते हैं, ये भी आपकी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर ये लोग क्रैक कर सकते हैं, एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं और कंट्री को डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज हम किस किस चीज के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एज का क्या क्राइटेरिया है? इसमें आपकी जो एज है वो जनरल कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सेम रहती है। मतलब 20 से 25 साल के एज के लड़के या लड़कियां इसमें सर्व कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 ईयर का कंसेशन है और एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का। लेकिन ये डेट आपकी काउंट कब से होगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी किसी भी अपने एग्जाम के लिए डेट अगस्त से काउंट करता है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, आपका 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच का जन्म है, तो आप एलिजिबल है 2024 के एग्जाम के लिए। सेम इसमें 3 इयर्स आप इनहेंस कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे हो गई। ओसी मतलब अदर कैटेगरीज, मतलब जनरल कैटेगरीज। ओबीसी को 3 साल का कंसेशन रहेगा एज में। 2 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच का जिसका जन्म है वो अप्लाई कर सकता है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है तो। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन 2 अगस्त 1994 से अगर किसी का जन्म 1 अगस्त 2004 तक का है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो आई थिंक एज रिलेटेड अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके रिगार्डिंग आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को ये भी एक इशू होता है कि मैं फाइनल ईयर में हूं या नेक्स्ट ईयर भी अभी फाइनल ईयर में हुआ हूं या हुई हूं, अप्रैल में भी फाइनल ईयर में है जब नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन इसकी अप्रैल में आएगी। नोटिफिकेशन के टाइम भी अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आपकी स्ट्रीम क्या है, बीए है, बीकॉम है, आपकी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो बीटेक है, बीए है, बीकॉम है, बीसीए है या कुछ भी है, बी फार्मा है, कुछ भी है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सबसे मेन कंडीशन यही है। परसेंटेज में भी एफकेट की तरह इसमें ऐसी कोई बार नहीं है कि आपके 60% होने कंपलसरी हैं। अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर ली है, परसेंटेज उसमें ज्यादा मायने नहीं रखते, तो भी आप एलिजिबल होंगे 2024 के एग्जाम के लिए। तो आई थिंक मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया है कि आपकी इसमें जैसे नेवी और एयरफोर्स के लिए 10+2 में, मतलब 12th क्लास में आपकी ये कंडीशन होती है कि आपके पास मैथ्स या फिजिक्स होना कंपलसरी है। लेकिन इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर आर्ट बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, मतलब नॉर्मल आप स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स भी जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल स्टैंडर्ड रिलेटेड डाउट्स रहते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहला डाउट आता है हाइट को लेके। मेल के लिए अलग क्राइटेरिया, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है। मेल के लिए अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल हैं, और फीमेल के लिए 157 है। फिर बात आती है चेस्ट की। चेस्ट
फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेल के लिए 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, मतलब वो सिंपल मेजर करेंगे कि 81 है। फिर एक्सपेंडेबल है कि आपको वो बोलेंगे कि आप एक्सपेंड करके दिखाइए इसको, तो 5 सेंटीमीटर तक आपको एक्सपेंड करना है। उसमें ऐसे वो सांस अंदर लेने को बोलते हैं आपको कि सांस अंदर लीजिए, वो एक्सपेंड हो गई तो ये इंक्रीज हो गया। आप अगर 5 सेंटीमीटर तक कर ले रहे हैं तो आप पास हैं। फिर स्टूडेंट्स का एक डाउट आता है कि आई विजन का क्या है। आई विजन में अगर आपको कोई चश्मा लगा हुआ है तो प्लस माइनस 4 नंबर तक अलाउड है। किसी ने लाइसिक सर्जरी करवाई हुई है तो 6 महीने पहले उसकी करवाई होनी जरूरी है फिजिकल मेडिकल से उस टाइम पे, तो 6 महीने पहले आपको करवा लेनी है अगर ऐसा कुछ है तो, और 4 नंबर तक अलाउड है। चेस्ट का मैंने बता दिया, वो आपको मेडिकल में 1-2 लाइन बुलवा के देखेंगे कि आप हकलाते तो नहीं है, स्टैमरिंग वो अलाउड नहीं करते इस चीज में। फिर आता है टैटू से रिलेटेड डाउट कि आपके लेफ्ट हैंड पे यहां तक, लेफ्ट हैंड पे यहां तक आपको वो टैटू अलाउ करते हैं अगर वो रिलीजियस सिंबल है उनका, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर नेशन है और इसको वो रिस्पेक्ट भी देते हैं कि हो सकता है हमारा कोई रिलीजियस सिंबल हो। शेड्यूल ट्राइब्स में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, और आपने कोई नाम ऐसा लिखवा रखा है वो भी अलाउ है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए। उसके पीछे रीजनिंग ये है क्योंकि जब भी हम सल्यूट करते हैं तो हमारा राइट हैंड सामने रहता है, तो राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, फ्रंट में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए। वो अलाउ है, राइट पे अलाउ नहीं है। फिर मेडिकल रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं। मेडिकल रिलेटेड एक आपको क्या चीजें और अलाउ है। फ्लैट फुट बिल्कुल अलाउ नहीं करते, वो नोकनीज आपके अलाउड नहीं है। बाकी जो नॉर्मल चीजेज हैं कि आपको हर्निया या कोई क्रोनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कैरिंग एंगल को लेके स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि अगर ये कितना अलाउ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि चेक करते हैं हम, हमारे हाथ वो ऐसे रखवा के चेक करेंगे। कैरिंग एंगल मतलब हमारा जो ये इतना हिस्सा है इस हाथ का और ये आगे वाला जो हिस्सा है, इसके बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है। अगर वो आप मेल कैटेगरी से हैं तो 15 डिग्री मैक्सिमम इतना अलाउ है, और फीमेल कैटेगरी से हैं तो 20 डिग्री तक आपका अलाउ है। तो ये कैरिंग एंगल की बात हो गई। फर्दर मैंने आपको बता दिया कि क्या चीजें अलाउ हैं क्या नहीं है। बाकी फिजिकल में आपका 100 मीटर 800 मीटर वो सब चीजें रहती हैं। वेट के रिलेटेड एक इशू रहता है। वेट का एक स्टैंडर्ड रहता है कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट का स्टैंडर्ड है, लेकिन मिनिमम वेट कितना होना चाहिए। एक मेल पर्सन का मिनिमम वेट 50 kg, फीमेल का 46 kg ये आपका होना चाहिए। और ज्यादा अगर कोई ओवरवेट है तो उसको इनफ टाइम मिलेगा रिड्यूस करने का। आफ्टर एग्जाम टाइम रहता है इसमें 2 से 3 महीने का मिनिमम टाइम रहता है। 3 महीने में मिल जाते हैं, 4 महीने भी कभी कभार मिल जाते हैं, तो उस टाइम पे वो रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, वो एक फ्लो चार्ट है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग कितनी हाइट होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। फर्दर और क्या चीजें हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। व्हाट डज इट मीन। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है ना, 1 ईयर आपको फोकस स्टडी करनी पड़ेगी और आपकी गाइडेंस बिल्कुल सही होनी जरूरी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कभी कभार उसमें आप देखेंगे ना 3 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। मतलब आपको किसी ना किसी वे में पे करना पड़ेगा, या तो आप टाइम ज्यादा पे कीजिए। अगर आपकी गाइडेंस बिल्कुल सही है और आप फोकस्ड हैं, जो आपको वर्क मिला है आप वो कर ले रहे हैं, वीकली 48 आवर्स आप पढ़ ले रहे हैं, आपका एग्जाम रुकेगा नहीं, ये मेरी एश्योरिटी है। फिर भी आपको एक इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है कि हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं दिल्ली में और ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। आप उसमें इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। प्रीवियस हमारा जो सक्सेस स्टोरी हमारी जो है, हमारी जो सक्सेस रही है इस फील्ड में, एवीकेएस इज डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर सीएपीएफ, वो आप टेलीग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं और यूट्यूब से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आई थिंक ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा।